गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लीवर पर चर्चा कर रहे थे कि लीवर क्या है और कितने प्रकार का लीवर होता है। फर्स्ट प्रकार के लीवर की हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे सेकंड प्रकार के लीवर की। द्वितीय प्रकार का लीवर क्या है और किस प्रकार वो कार्य करता है। ठीक है, दो सेकंड टाइप का लीवर क्या है इसकी बात हम करेंगे आज। द्वितीय प्रकार का सेकंड टाइप लीवर, द्वितीय प्रकार का लीवर इस श्रेणी की लीवर पहले आप देख लेंगे, फिर उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। इस श्रेणी के लीवर में भार मतलब रेजिस्टेंस, इस श्रेणी की लीवर में भार मतलब रेजिस्टेंस या वेट भी कह सकते हैं, बल तथा फलकन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बल तथा फलकन के बीच में होता है। कौन बीच में होता है? रेजिस्टेंस बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बल तथा फलक्रम के, बल तथा फलक्रम के बीच में कौन होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है। मैंने यहाँ भी इंडिकेट किया है कि जो रेजिस्टेंस को हम वेट भी कहते हैं और आपका प्रतिरोध भी कहते हैं और भार भी कहते हैं। ये किसके बीच होगा? ये बीचों बीच होगा। किसके बीच होगा? आपका एक्सिस और फोर्स के बीच होगा। किसके बीच होगा? एक्सिस और फोर्स के बीच होगा। तो मैंने कहा कि बल तथा फलक्रम के बीच में होता है। जब भार बीच में होगा तो बल भुजा सदा बड़ी होगी। क्या होगा? जब बल भुजा सदा बड़ी होगी। जब आपका रेजिस्टेंस बीच में होता है, रेजिस्टेंस बीच में होता है तो आपकी फोर्स आर्म क्या होती है? बड़ी होती है। जब आपका रेजिस्टेंस बीच में होता है तो फोर्स आर्म क्या होती है? बड़ी होती है। फोर्स आर्म बड़े होने के कारण आपका ये लीवर बल की ज्यादा बल प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे बल लीवर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बल लीवर किसे कहते हैं? तो द्वितीय प्रकार के लीवर को बल लीवर के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि किस प्रकार के लीवर में रेजिस्टेंस एक्सिस और फोर्स के बीच में होता है। मैंने कहा कि आपका रेजिस्टेंस एक्सिस और फोर्स के बीच में होता है। कौन बीच में होता है? रेजिस्टेंस। तो आपको कौन हो जाएगा? सेकंड टाइप का लीवर। ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन बीच में। जिसकी बात करें, उसने कहा कि आपका रेजिस्टेंस बीच में होता है किसके? एक्सिस और फोर्स के, तो आपका सेकंड लीवर हो जाए। जिसकी वो बात करें उसको आप इंडिकेट कर देंगे और फिर उसके बारे में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल किसके। तो मैंने कहा था कि आपका जो रेजिस्टेंस है बीच में वो किसके? आपका एक्सिस और फोर्स के। ठीक है, तो यार इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जिसकी वो बात करे उसको आप विशेष गौर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि द्वितीय प्रकार के लीवर में आपका जो रेजिस्टेंस होता है बीचों बीच होता है किसके? आपका एक्सिस और फोर्स के। अब इसमें जो एग्जांपल है, देखिए सिंपल एग्जांपल देख लीजिए आप। सिंपल एग्जांपल है इसमें सरौता। क्या है एग्जांपल? सरौता। सरल देखिए सरौता में क्या होता है? सिंपल देखिए, सरौता बन गया आपका ये सरौता है आपका। जहां पर सरौता घूमता है उसे हम बोल देंगे एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सिस कहेंगे। सरौता कहाँ घूमेगा? इस यहाँ पर पॉइंट पर घूमेगा, उसे हम एक्सिस बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर सुपारी हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो बीच में रखेगा, वो क्या करेगा? आपको रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जहां पर सरौता को दबाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बात की थी आपको कि फोर्स मसल्स पैदा करती हैं और जो उस बल का जो ग्रोथ करे वो आपका रेजिस्टेंस होता है। और एक्सिस मैंने बताया था जहां कोई वस्तु रोटेट करे वो आपका एक्सिस होता है। दूसरा एग्जांपल आपका है, ये आपके मैकेनिकल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ओपन द डोर। ओपन द डोर क्या हो जाएगा? ओपन द डोर। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलना। दरवाजा सबके घर में होता है, सब लोग दरवाजा देखते हैं कैसे दरवाजा होता है। जब दरवाजा खुलता है, दरवाजा जो फिक्स होता है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे फिक्स होता है। जो आपके कब्जे होते हैं दरवाजे में, दरवाजे कहाँ फिक्स होता है? कब्जों पे। तो कब्जे पे ही घूमता है, उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सिस बोलेंगे। दरवाजे पे जहाँ फिक्स होता है वो उसे बोलते हैं कब्जे। उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? एक्सिस से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? एक्सिस से। जहां पर दरवाजा घूमेगा वो हमारा क्या है? एक्सिस है। ये हमारा दरवाजा है। अब इस दरवाजे में आपका एक हैंडल होता है। क्या होता है? हैंडल होता है।
ये आपका हैंडल है सपोज इट, जिससे हम हैंड दरवाजे को पकड़ेंगे। ठीक है, जहां हम पकड़ते हैं वो हो जाएगा हमारा फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि बल के माध्यम से ही कोई चीज़ आपकी उठेगी, रोटेट करेगी। अब जो दरवाजे का वेट है, ये दरवाजे का पूरा वेट हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, दरवाजे का स्वयं का वेट। या कह सकते हैं जब दरवाजा ओपन करते हैं तो पूरे रूम की आपकी विंडो, जब सॉरी दरवाजा जब ओपन होता है तो आपका रूम के जो विंडो होते हैं या पर्दे होते हैं हिल जाते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ले रहा है। जब दरवाजा ओपन करते हैं तो आपके एयर रेजिस्टेंस वहाँ पर काम कर रहा है। इसमें स्वयं का दरवाजे का वेट भी सकता है रेजिस्टेंस, और आपकी एयर भी क्या कर रही है, इसमें काम कर रही है। ठीक है, तो इस दरवाजे को भी कह सकते हैं सेकंड टाइप के लीवर है। तीसरा लीवर है हमारा, तीसरा एग्जाम्पल है इसमें, तीसरा एग्जाम्पल है कूड़ा ढोने की ट्राली। कूड़ा ढोने की ट्राली, कूड़ा ढोने की ट्राली व्हील बारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्हील बारो बोलते हैं। जैसे इसको देखिए कैसे बनती है। इसमें आपका ये पहिया लगा हुआ है, इस पे ये घूमेगी। जब हम इसको पकड़ के चलाएंगे तो ये पहिया यहीं घूमेगी, जहाँ घूमते मैंने बताया था एक्सेस होता है, वो एक्सेस पॉइंट हो जाएगा। और इसमें जो पूरा होगा हमारा जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको वेट कहेंगे, चाहे आप रेजिस्टेंस कहिए, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जो व्यक्ति इसको पकड़ के आपका व्यक्ति पकड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल आपकी बॉडी में हो चुके हैं, तो सॉरी आपके 3 एग्जाम्पल मैकेनिकल एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल आप हो चुके हैं। अब इसमें आप कुछ बात करते हैं, ये हमारा फोर्स है। अब बात करते हैं आपकी एनाटॉमिकल, शरीर में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसकी बात करते हैं। देखिए अब शरीर में पहला हमारा एग्जाम्पल है सीधा पुशअप, स्ट्रेट पुशअप। सीधा पुशअप, सीधा पुशअप कैसे होता है? इसमें आपकी बॉडी प्रोन कंडीशन में रहेगी। किस कंडीशन में? प्रोन कंडीशन में रहेगी। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये आपका हेड हो गया, और ये आपके पैर हुए। जब हम पुशअप लगाते हैं ऐसे करके तो आपकी बॉडी कहाँ होती है? पंजे पर रोटेट करती है। किस पर रोटेट करती है? पंजे पर रोटेट करेगी। तो पंजा क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेस हो जाएगा। ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। और ये बॉडी का जो वेट है, ये पूरा बॉडी वेट जो हो जाएगा, ये बॉडी का जो वेट है ये हो जाएगा क्या आपका? रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि बॉडी का वेट भी हो सकता है और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर बॉडी जो बॉडी को उठा रहा है, जो बॉडी को उठा रहा है, बॉडी को गतिमान बना रहा है, जो बॉडी को गतिमान बना रहा है क्या हो जाएगा? या फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तो आपको मैंने कहा कि द्वितीय प्रकार के लीवर में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो बीचों बीच होगा किसके? एक्सेस और फोर्स के। ये दूसरे प्रकार आपका एनाटॉमिकल एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है एनाटॉमिकल। दूसरा एग्जांपल है आपका बॉडी रेजिंग ऑन टू। बॉडी रेजिंग ऑन टू, बॉडी रेजिंग ऑन टू, पंजों के बल खड़ा होना। क्या होगा? पंजों के बल खड़ा होना, पंजों के बल खड़ा होना, पंजों के बल खड़ा होना। ये आपका दूसरा एग्जांपल है एनाटॉमिकल, मतलब शरीर में हमारे। ये सपोज है आपका सरफेस है, ये सरफेस है। अब आपके ये पंजे बनेंगे, ये पंजे हो गए हमारे, ये पंजे हो गए। अब ये आपका हील हो गई, ऐसे ऐसे हमारी लेग हो जाएगी। ये हमारा पंजा है, ये हमारी हील है, और ये हमारा आपका टिबिया और फिबुला है। क्या हमारा? टिबिया और फिबुला। इसमें देखिए यहाँ पर वो घूम रहा है, वो क्या हमारा हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेस, क्योंकि हम टो के बल पे ही हम अप एंड डाउन करते हैं ऐसे से।
ठीक है, वो हमारा एक्सेस हो जाएगा। अब जो इसमें देखिए, जो मसल्स इसे गतिमान बना रही है, इस पैर को उठा रही, रेज कर रही है, वो आपका होगा कैल्केनियस टेंडन। क्या होगा? कैल्केनियस टेंडन। यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, कैल्केनियस टेंडन। कैल्केनियस टेंडन, टेंडन, कैल्केनियस टेंडन क्या करता है? फोर्स प्रोवाइड करता है। जो बॉडी का जो वेट है, तो जो हमने बताया कि जो आपके पंजे हैं, वो टो हैं, वो आपका क्या होंगे? एक्सिस वर्क होंगे। वहां पे रोटेशन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, ऐसे करके ये इस तरह अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो एक्सिस हो जाएगा। जो आपका बॉडी को मूवमेंट दे रहा है, तो मूवमेंट दे रहा है आपका, यहाँ पे होता है कैल्केनियस टेंडन होता है। मैंने चर्चा शायद की फर्स्टली बताया था कि जहाँ मांसपेशियों का निवेशन होता है, जहाँ मसल्स की समाप्ति होती है, मसल्स का इंसर्शन होता है, वहां से फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्या निकलता है? फोर्स निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आपका गैस्ट्रोनीमस है, गैस्ट्रोसोलियस, सोलियस के बाद आपका कैल्केनियस टेंडन, कैल्केनियस टेंडन के माध्यम से बॉडी क्या कर रही है? रेज हो रही है। अब बॉडी पूरी रेज हो रही है, यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? ग्रोथ होता है। यहाँ पर ये पूरा बॉडी क्या होगा? आपका ग्रोथ करेगा, मतलब अपोज करता है। मेनली यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर होता है, इसलिए कह सकते हैं एक्सेस। और आपका ये क्या होगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस, और ये आपका फोर्स। तो मैंने बताया आपका रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, बीच में एक्सेस, रेजिस्टेंस और फोर्स। तो आपका एक एग्जांपल ये हो गया। अब एक एग्जांपल और आपका बॉडी में, ओपन द लोअर जा, ओपन द लोअर जा, ओपन द लोअर जा, निचले जबड़े खुलना, निचले जबड़े का खुलना। कि जब ओपन द जब होता है, इसे आपका ये फेस में आपकी एक ऐसी बोन है जो मूवेबल है, मतलब वो आपके मूवमेंट करती, बाकी सारी बोन्स की हमारी इस तरह। तो लोअर जा है जो ओपन होता है, तो आपका क्या करता है? इसमें भी जो आपका जहाँ ज्वाइंट जबड़ा ये फिक्स है, वहाँ क्या हमारा एक्सेस है, और जबड़े का जो वेट है वो क्या हमारा हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऊपर से जो जबड़े की मसल्स हैं, वो आपके जबड़े को ऊपर नीचे करती हैं, वो क्या हो जाएंगी? फोर्स। तो इसमें भी आपको क्या होगा? सेकंड प्रकार का लीवर होगा। थैंक यू सो मच।